हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 99 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो रिवीजन वर्क है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो वर्कशीट है ये चैप्टर 3 जो आपका है हिस्ट्री का, नाजिज्म एंड हिटलर, उस चैप्टर से जो है दिया गया है। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको हम रीड करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। हमने देखा था, हमने जब वर्कशीट की थी, चैप्टर किया था, तो हमने समझा था कि किस तरह से हिटलर जो है वो लगातार उसका जो पावर है वो बढ़ता जा रहा था। अपने उसी पावर के चलते हिटलर ने वन नेशन का प्रोविज़न भी रखा था। उसके साथ साथ हिटलर ने जो ऑस्ट्रिया है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, उनको अपने अंडर भी मिला लिया था। तो हम जो है कह सकते हैं कि 1940 तक हिटलर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो एक तरह से कह सकते हो आप कि एक शिखर पे था अपनी पावर को लेकर। अब जब बहुत ज़्यादा उसके पास पावर हो गई तो उसने अपनी जो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी गलती की। और वो गलती क्या थी? हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म ऑफ कॉन्क्वेरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर जो है वो जो ईस्टर्न यूरोप था उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। तो वो जर्मन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देना चाहता था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। और इसी जो एम है उसका, जो उद्देश्य था उसका, उसी के चलते 1941 में, जून 1941 में सोवियत यूनियन जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है जर्मन हिटलर। ठीक है, इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, अब इसको क्या कहा गया है? ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है हिटलर की तरफ से क्या था? ब्लंडर था। हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। तो इसी के चलते, हिस्टोरिक ब्लंडर के चलते हिटलर ने जर्मन को जो है जो वेस्टर्न जो पार्ट था उसको ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के हवाले कर दिया और ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। ठीक है, और वेस्टर्न फ्रंट जो था उसको ब्रिटिश, यानी वहाँ पे ब्रिटिश अटैक कर रहे थे और इधर जो है सोवियत आर्मीज अटैक करी थी ईस्टर्न फ्रंट पे। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिकेटेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद। ठीक है, तो सोवियत रेड आर्मी जो है उन्होंने एक तरह से स्टालिनग्राद में जर्मनी को पूरी तरह से डिफीट कर दिया। After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. और इस तरह से जो सोवियत रेड आर्मी है उन्होंने एक तरह से, जब तक वो बर्लिन में नहीं पहुंच गए, वो जो है उस जर्मन आर्मी को एक तरह से हराते हुए बिल्कुल बर्लिन हार्ट में पहुंच गए थे। सोवियत एस्टेब्लिशिंग सोवियत हेस्मनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि लगभग जो है हाफ सेंचुरी तक जो है ईस्टर्न यूरोप पर जो सोवियत है उसका क्या रहा? एक तरह से सोवियत यूनियन का कब्जा रहा। उसके बाद आपको यहाँ पर आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म एम ऑफ हिटलर? हिटलर का लॉन्ग टर्म एम क्या था? द लॉन्ग टर्म एम ऑफ हिटलर वाज कॉन्क्यूरिंग ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप के कब्जा करना वो हिटलर का एम था, उसको जो है अपने एरिया में लेना। सेकेंड है, विट वॉज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर एंड वाई? हिस्टोरिक ब्लंडर क्या था जो हिटलर ने किया था और क्यों? ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। जून 1941 में हिटलर ने अटैक किया था सोवियत यूनियन पे। द स्टेप ऑफ हिटलर प्रूव टू बी अ हिस्टोरिक ब्लंडर। ये स्टेप जो है हिटलर का जो हिस्टोरिक ब्लंडर प्रूव हुआ। बाय दिस स्टेप ही एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो उसने जो है जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के हवाले कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और ईस्टर्न फ्रंट जो है वो सोवियत यूनियन वो जो है वहाँ पर क्या करने लगा, उसकी तरफ एक्सपोज कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से वॉर हो गया था। थर्ड देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस ब्लंडर? ब्लंडर का रिजल्ट क्या था? तो बाय दिस स्टेप ही एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द सोवियत यूनियन। तो ये जो है इसका क्या था? रिजल्ट था। क्लियर? उसके बाद देखिए, बाय द एंड ऑफ 1940 हाउ वाज द हिटलर एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर? बाय एंड ऑफ 1940 कैसे हिटलर जो है वो उसकी पावर पिनेकल पर थी, यानी वो एक तरह से शिखर पर थी पावर।
हिटलर वाज एट हिज पिनेकल पावर बिकॉज ऑफ, तो कुछ रीज़न थे। इन 1938 ही यूनाइटेड टू नेशन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द मोटो वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। तो ये उसका क्या था, मोटो था, उसी के चलते उसने ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया था। ठीक है, इसके अलावा पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, उनके ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया था। सेकेंड है हिटलर साइंड द त्रिपेटिट एग्रीमेंट। ठीक है, त्रिपेटिट एग्रीमेंट जो है साइन किया था जापान के साथ एंड इटली इन द ईयर 1940 टू एस्टेब्लिश हिज क्लेम टू इंटरनेशनल लीडरशिप। ठीक है, एंड देयर आफ्टर इन जून 1940 ही अटैक द सोवियत यूनियन। और इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि 1940 में वो पिनेकल पर थी उसकी पावर, और इसीलिए उसकी जो है 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ द सोवियत हैज़ मैनी established over the entire Eastern Europe for half a century after the defeat of Germany. So the Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. ठीक है, उनकी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रेड आर्मी ने, सोवियत रेड आर्मी उन्होंने बुरी तरह उनको हरा दिया था। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. ठीक है, तो उन्होंने वो जो है एक तरह से उसको सेना को पीछे हटाते हुए वो बर्लिन तक पहुंच गए थे, और उसके बाद काफ़ी समय तक उनका जो है ईस्टर्न जो है सोवियत यूनियन उनका वहाँ पर अधिकार रहा। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख देंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।